तो सबसे पहले आपके पास एक एमसीक्यू आता है कि डज वुड सिंक इन द वाटर। इसमें मटेरियल नाउन कहता है कि बताएं क्या है। अब मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जो टेंजिबल होता है, जिसको हम छू सकते हैं। तो वुड आपके पास जो है वो आप यहाँ पे मटेरियल नाउन है, ठीक है। इसी तरह एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम छू नहीं सकते। हमारी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं या जितने भी साइंसेस के नेम्स होते हैं वो सारे के सारे आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। नाउन्स की टाइप्स मैंने पढ़ाई थी, तो अगर किसी को इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते तो वो यूट्यूब चैनल पर विज़िट करके पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला लेक्चर देख ले, इंशाल्लाह ताला उसके सारे ये जितने भी एमसीक्यूज़ यहाँ से हैं आ रहे हैं बार बार ये कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, टीचर आस्क स्टूडेंट टू यूज़ कलर पेंसिल ड्यूरिंग आर्ट पीरियड, विच वर्ड इज़ अ कंपाउंड नाउन। कलर पेंसिल्स जो हैं ये आपके पास दो बेसिकली नाउन से मिलकर बना है, तो इस वजह से इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन। इसके अंदर आपने पार्ट ऑफ स्पीच को देखना है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अब इसमें ये जो इज़ द बेस्ट टीचर है ये आपके पास एक कम्प्लीमेंट है, तो इसको आपने यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट है इज़ योर फादर डैश होम। यहाँ पे आपने प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, तो एट का यहाँ पे यूज़ होगा, इज़ योर फादर एट होम। एट जो है वो बहुत ही प्रिसाइज लोकेशन के बारे में जब हमने बात करनी होती है तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है व्हाट वाज द एज ऑफ द होली प्रॉफिट व्हेन ही सॉल्व द कन्फ्लिक्ट ऑफ प्लेसिंग हिजरा अस्वद। तो 35 ईयर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज थी। ये दो तरीके से एमसीक्यू पूछा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से कितने साल पहले आपने हिजरा अस्वद का मामला सॉल्व किया, तो नबूवत से 5 साल पहले। और अगर आपको डायरेक्ट पूछ ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी, तो आप 35 पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है नेम द टर्म हुज अवॉइडेंस इज रिवॉर्डिंग एंड ऑल्दो डूइंग इट इज़ नॉट अ सिन येट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ वाइस। कहते हैं कि जिसको अवॉइड करे तो उसका सवाब मिलता है, लेकिन अगर आप उसको कर लें तो उसका गुनाह नहीं है। तो ये ऐसी क्या वो है, इसको कहते हैं मकरूह तंजीही। ये आपके एमसीक्यूज़ इस्लामियात से लिया गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह हो सकती है कि मिसाल के तौर पर अक्सर कहा जाता है कि मस्जिद में लहसुन या प्याज खाकर जाना जो है वो मकरूह तंज़ीही कहलाता है। लेकिन अगर आप खा के चले भी जाते हैं, अक्सर खाना खाने के बाद हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो उसका गुनाह नहीं होता, लेकिन अगर आप ऐसा ना करके जाएं तो ये पसंदीदा अमल है। What is called the reciting of रब्बना लकल हम्द इन कोमा। कोमा आफ्टर रुकू, रुकू के बाद कोमा में जब आप पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम तमहीद बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी कॉप्स डिड हज़रत अबू बकर ऑर्गेनाइज एट मदीना टू मार्च टूवर्ड सीरिया। तो 4 लश्कर थे। उसके बाद है वेयर डिड हज़रत अब्दुल्ला डाई, मदीना के अंदर आप फोत हुए। OIC समिट इज़ हेल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि OIC का समिट जो है वो हर 3 साल के बाद होता है, एवरी 3 ईयर्स। ये आपको क्लियर एंड कट आना चाहिए। नेक्स्ट है बाय होम वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1955 टू 1960 प्रिपेयर्ड। तो प्लानिंग बोर्ड था जिसने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था डेवलपिंग प्लान वो तैयार किया था। और ये भी पूछा जाता है कि टोटल कितने 5 ईयर प्लान जो थे वो बनाए गए थे। तो बेसिकली टोटल आपके पास 8 5 ईयर प्लान आते हैं। 1955 से स्टार्ट होता है काम और 1960 तक पहला 5 ईयर प्लान आता है। सेकंड फिर आपके पास 60 से 65 तक आता है। थर्ड आपके पास फिर 65 से 70 होता है और 70 से 75 तक फोर्थ आता है। 78 से 83 तक आपके पास फिफ्थ आता है। 83 से 88 तक आपके पास 6th 5 ईयर प्लान आता है। 7th आपका 1988 से 1993 तक है और लास्ट आपके पास जो 8th 5 ईयर प्लान है वो 1993 से 1998 तक आता है। तो ये आपके पास टोटल जो थे आपके 5 ईयर प्लान्स हैं। इनको आपने नोट कर लेना है क्योंकि अक्सर यहाँ से पूछ लेता है कि 4th जो प्लान था 5 ईयर वो कब आया, 6th कब आया, 7th कब आया, तो आपने इसको नोट कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है कि डैश ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान लिव्स इन द रूरल एरियाज़। पाकिस्तान की कितनी आबादी जो है वो देहातों में रहती है, तो वो आपके पास 61.18% आबादी है जो देहातों से वाबस्ता है। इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री तस्लीम किया जाता है। DC और DPO जो है वो आंसरेबल होते हैं डिस्ट्रिक्ट नाजिम को, यानी कि वो जो लोकल गवर्नमेंट प्लान था उसके अकॉर्डिंग जो मुशर्रफ ने पेश किया था 2002 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो थे DC और DPO जो थे वो आंसरेबल थे डिस्ट्रिक्ट नाजिम को। उसके बाद है विच इज़ द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सेनेट जो है ये परमानेंट रहता है, इसके अंदर कभी भी यानी कि सेनेट के जो असम्बलीज़ हैं वो टूटती नहीं है, हर 3 साल के बाद जो है
इलेक्शंस होते हैं और आधे मेंबर्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सेनेट से रिलेटेड ही, कि इसका जो टर्म होती है ऑफिस की सेनेटर की वो कितने साल होती है, तो वो 6 साल होती है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है इन द वेस्ट पाकिस्तान एज अ कॉमन बॉर्डर, पाकिस्तान के वेस्ट के अंदर जो है आपका कॉमन बॉर्डर किसके साथ आता है, ईरान के साथ आता है। ईस्ट में आपके पास इंडिया आ जाता है, वेस्ट में आपके पास अफ़गानिस्तान भी आ जाता है और ईरान भी आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास वैसे वेस्ट के अंदर हमारे पास ईरान ही आता है, लेकिन जो आपका नॉर्थ वेस्ट बनता है उस तरफ आपके पास अफ़गानिस्तान आ जाता है, तो आपने ईरान पे क्लिक करना है। उसके बाद चलते हैं, व्हेन उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, जब उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया पाकिस्तान की तो किसने इसके खिलाफ एहतजाज किया, तो पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश के लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी कि 2 ज़ुबानें जो हैं वो होनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसीलिए 1956 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसके अंदर 2 ज़ुबानों को जो है बंगाली और उर्दू दोनों को जो है वो नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। उसके बाद है द अरेबियन सी लाइज इन द साउथ ऑफ द पाकिस्तान, ये जोग्राफी से क्वेश्चन आ गया। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन सिंध असेंबली, ये आपके पास पॉलिटिकल उससे आ गया क्वेश्चन 168। जिन्होंने अभी तक जोग्राफी वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो जाकर ज़रूर देखें, ये सारी चीज़ें उनके अंदर कवर हैं। उसके बाद है द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन द नॉर्थ अमेरिका, वो आपके पास मिसिसिपी रिवर है। नॉर्थ अमेरिका का मिसिसिपी है, साउथ अमेरिका से भी रिलेटेड पूछ ले। साउथ जो अमेरिका है आपका उसके अंदर आपके पास अमेजोन रिवर आ जाता है साउथ अमेरिका में। इसी तरह कुछ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी पूछता है, जैसा कि अफ्रीका के अंदर नाइल रिवर आ जाता है, एशिया में यंगजी जो चाइना के अंदर है, और यूरोप में वोल्गा रिवर आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया के अंदर मुर्रे रिवर आ जाता है, और लास्ट में अंटार्कटिका के अंदर जो है वो ऑनिक्स रिवर जो है वो मौजूद है। तो इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए, यहाँ से MCQs बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हु इंट्रोड्यूस अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कॉल्ड डेवोल्यूशन ऑफ पावर, तो ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो था वो परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था ऑलमोस्ट 2000। ये जो लोकल गवर्नमेंट प्लान था ये 2001 के अंदर पेश किया गया था, और अक्सर औकात यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत इसको जो है इस प्लान को पेश किया गया था, तो वो 140A जो आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 के, उसके तहत इसको जो है पेश किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद वो एज अ चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन इन 1960, तो जस्टिस शहाबुद्दीन थे कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन के, जो 1960 में जो 1962 का आइन बनना था आपका, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन थी उसके चेयरमैन जस्टिस शहाबुद्दीन थे। उसके बाद है हाउ मेनी क्लाइमेट जोन्स आर देयर इन पाकिस्तान, तो 4 है। उसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 रिमेन्ड इम्प्लीमेंटेड ओनली फॉर 2 years। 1956 का जो आइन था वो 2 साल रहा, 1958 के अंदर उसको एब्रोगेट कर दिया गया था और मार्शल लॉ लगा दिया गया था। नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ बलोचिस्तान असेंबली जो है वो 65 है। उसके अलावा आपके पास गवादर पोर्ट कहाँ पे है, बलोचिस्तान के अंदर लोकेटेड है, गवादर के अंदर ही। और द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन इज़ वेटिकन सिटी। अच्छा, ये जो आपके पास द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन है ये भी वेटिकन सिटी है, और इसके साथ अगर आपसे पूछ ले बाय एरिया, अगर आपसे पूछ ले तो वो भी वेटिकन सिटी ही आती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, वैलेटा जो है ये किसका कैपिटल है, ये माल्टा का कैपिटल है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश कैचिंग कंट्री जो है वो कहाँ पे है, वो कौन सा कंट्री है, चाइना है। इक्यूनेक्स का मतलब क्या होता है, जब आपके पास डे और नाइट का ड्यूरेशन बराबर हो तो उसको हम कहते हैं इक्यूनेक्स। व्हाट इज़ ग्रीन पीस, एन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है और इसके साथ साथ पीस को भी प्रमोट करती है। नेक्स्ट आपके पास इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट MCQ आता है जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1971 के अंदर बनी थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके पास एम्स्टर्डम के अंदर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक, तो वो आपके पास शेल आ जाती है। नेक्स्ट है फ्लीट स्ट्रीट जो लंदन की है वो फेमस है किस चीज़ के लिए, जितने भी लीडिंग ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स हैं उनके ऑफिस इसी स्ट्रीट के अंदर मौजूद हैं, इस वजह से फ्लीट स्ट्रीट जो है वो फेमस है। नेक्स्ट आपके पास आता है तकला मकान डेजर्ट जो है वो चाइना के अंदर है, और उसके शिनजियांग जो सूबा है वहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज़ कैथी पैसिफिक, ये एक एयरलाइन है, इंटरनेशनल एयरलाइन, हांगकॉन्ग की जो है इंटरनेशनल एयरलाइन है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिल्क एंड हनी, तो वो लेबनान है आपके पास। विच आर कंट्रीज नॉट लैंडलॉक्ड, श्रीलंका। वेयर इज़ द मैकमोहन लाइन, ये इंडिया और चाइना बॉर्डर
जो है उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। ये 1916 के अंदर जो है शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इस बॉर्डर को सेटल किया जाता है। और ये बेसिकली इंडिया के जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है और चाइना की तरफ से तिब्बत का इलाका है उसके अंदर ये मौजूद है। इसकी अगर लेंथ पूछ ले आपसे तो 1700 मीटर का जो है किलोमीटर का इसका बॉर्डर है। तो ये आपके पास यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी कि द एरिया अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल विद द पोलर सर्कल्स आर कॉल्ड, उसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। ये जोन्स वाले जो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था आप उसके अंदर जाकर इसको समझ सकते हैं। उसके बाद है टू प्ले अ पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट ऑन मल्टीपल मॉनिटर्स वी यूज़ प्रेजेंटर व्यू। अगर आपके पास एक पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट है और आप चाहते हैं कि उसको बहुत सारे मॉनिटर्स के ऊपर प्ले करें तो उसके लिए आपके पास प्रेजेंटर व्यू का होना ज़रूरी है। उसके बाद है ईमेल एड्रेसिंग यूजिंग द डोमेन नेम ऑफ अ प्राइवेट वेबसाइट कैन बी ओपन थ्रू ये mymail.example.com। इस वेबसाइट के थ्रू आप जो है डोमेन नेम किसी भी प्राइवेट वेबसाइट का वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है विच सर्च इंजन इज़ मोस्ट पॉपुलर इन चाइना। बेदू जो है ब्राउज़र वो चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद है MS वर्ड 2007 जो था उसके अंदर जो जूम कैपेसिटी है वो कितनी है, वो 500% है। उसके अलावा लोअर फंक्शन जो होता है एक्सेल के अंदर वो क्या काम करता है, वो सारे के सारे लेटर्स को जो है लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। MIME जो है वो स्टैंड करता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस के लिए, इसकी फुल फॉर्म है MIME की। उसके बाद चलते हैं सॉफ्टवेयर मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट टू रिपेयर अ बग को रिपेयर करने के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के ऊपर सॉफ्टवेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैच कहते हैं। अगर हम F8 को MS वर्ड हमारे पास ओपन हो और उसमें हम F8 को 3 टाइम दबाएं तो क्या सिलेक्ट होता है, एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है। पावर पॉइंट के अंदर जो मोशन पाथ होता है वो बेसिकली मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन अ स्लाइड के ऊपर एक जो आपके पास आइटम्स होती हैं उनको मूव करने का तरीका है। शॉर्टकट की जो होती है स्प्लिट करने के लिए टेबल को MS वर्ड में वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। उसके साथ है कि अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं MS वर्ड के अंदर तो उसके लिए आपको कौन सी कंट्रोल प्लस ये लार्ज ब्रैकेट को आप चूज़ करते हैं। उसके बाद है अगर आप अपना ईमेल अकाउंट जो है वो क्लोज़ करना चाहते हैं यू शुड क्लिक डीएक्टिवेट अकाउंट को आप क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल अकाउंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। When was the first विंडो वर्जन ऑफ MS वर्ड रिलीज्ड? MS वर्ड का जो पहला विंडो वर्जन आया था वो 1989 के अंदर आया था। F12 जो की है वो ओपन होती है डायलॉग बॉक्स में कंटेनिंग विच ऑप्शन सेव एज। F12 जैसे आप दबाते हैं तो सेव एज का ऑप्शन आ जाता है, फिर आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी लोकेशन पर जाकर जो है उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद है प्राइवेसी कैन बी मेंटेन्ड इन द कैबिनेट्स। प्राइवेसी को आप कैबिनेट्स के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कैबिन होते हैं जहाँ पे आपकी कोई और बाहर का बंदा जो है वो नहीं आ सकता आपकी इजाज़त के बगैर। द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम जो है वो CPU होता है। ACR स्टैंड फॉर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। स्टॉक एंट्री स्टैम्प जो होती है ये रिकॉर्ड करने के लिए स्टोर के अंदर जो स्टॉक एंट्री रिकॉर्ड होता है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा टाइपिंग स्पीड जो होती है वो वर्ड्स पर मिनट के अंदर मेजर की जाती है। जो लेटर्स हम रूटीन बेस के ऊपर लिखते हैं उनको रूटीन लेटर्स कहते हैं। उसके अलावा DO लेटर जो होता है इसको कहते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। जॉब डिस्क्रिप्शन से मुराद होता है कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ पर्सन। और उसके अलावा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिलेटेड टू द फॉरकास्टिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। तो मैथमेटिकल प्रोजेक्शन जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉरकास्ट करने के लिए मैन पावर रिक्रूटमेंट को। उसके बाद है वर्ड कंप्यूटर जो है वो ड्राइव किया गया लैटिन लैंग्वेज से। शॉर्ट हैंड का जो ऑपोजिट है वो क्या है, लॉन्ग हैंड। मर्जर ऑफ फाइल्स मीन्स कंबाइनिंग टू फाइल, दो फाइल्स को जब आप इकट्ठा कर देते हैं तो उसको कहते हैं मर्ज करना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्चुअली अ लीव। फ्रेंच लीव जो है वो एक लीव नहीं है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड व्यूज। मेमोग्राफ इज अ स्टेंसिल डुप्लीकेटर। नेक्स्ट आपके पास है हु वाज द गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एट दैट टाइम, यानी 2021 के अंदर कौन था उस टाइम, सैयद मेहदी शाह थे। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस, URL होता है इसका वेब पेज का एड्रेस जो होता है। उसके अलावा फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कायदे आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, 1930 के अंदर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी कब थी, 1906 के अंदर। 1909 के अंदर आपके पास मिंटो मॉर्टले रिफॉर्म्स आई थी और 1911 के अंदर आपके पास एनलमेंट ऑफ बंगाल हुई थी। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया था।
उसके बाद है आपके पास ताशकंद डिक्लेरेशन, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होता है 1965 की वॉर के बाद। वो कब होता है? 10 जनवरी 1966 को होता है। सोनामी का वर्ड जो है वो बेसिकली जापानीज़ लैंग्वेज से लिया गया है। इसके अलावा इन विच प्रोविंस मेरानी डैम जो है वो लोकेटेड है, वो बलूचिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान में लोकेटेड है और ये दश्त रिवर के ऊपर मौजूद है। ALU जो है वो स्टैंड करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए। एक निबल जो होता है वो कितने बिट्स के बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। ईस्ट पाकिस्तान जो है वेस्ट पाकिस्तान से सेपरेट हुआ, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 दिसंबर 1971 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQ है। उसके साथ आपने देखना है कि फर्स्ट ट्रूली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था? एनिक था, ENIAC। तरबेला डैम जो है वो KPK में सिचुएटेड है। तरबेला डैम जो है ये डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर KPK में मौजूद है और ये इंडस रिवर के ऊपर जो है वो बना हुआ है और इसको हम वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम भी दुनिया का कहते हैं। और ये इसकी कंप्लीशन जो थी वो 1976 के अंदर जो है ये कंप्लीट हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल जो है वो लायन फ्रांस के अंदर है। जो आपके पास इंटरपोल थी ये ऑर्गेनाइजेशन 1923 के अंदर बनती है। इसका पूरा नाम आपके पास है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इसका पर्पस था इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन के लिए और उसके अलावा जितने भी ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं उनको फाइट करने के लिए ये इदारा बनाया गया था 1923 के अंदर। मलाला यूसुफजई जो थी उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 के अंदर और इन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज़ किसके साथ शेयर किया था? एक इंडियन थे कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो 2014 वाला शेयर किया था। उसके बाद है मार्कला हिल्स जो हैं ये किस माउंटेन रेंज का हिस्सा हैं? तो ये आपके पास हिमालय का एक एक्सटेंशन है। उसके साथ हम चलते हैं कि लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी जो किस डैम की है? वो तरबेला डैम की है। उसके अलावा खंजराब पास जो है वो कहाँ पे है? कराक्रम के पहाड़ों में मौजूद है खंजराब पास, ठीक है। उसके अलावा इसी से रिलेटेड खंजराब पास से रिलेटेड एक MCQ बनता है। ये बेसिकली आपके पास पाकिस्तान और चाइना को भी मिलाता है, ठीक है। इसको कराक्रम पास भी कहते हैं। उसके अलावा विच ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसने नोबेल पीस प्राइज़ जो है 2012 के अंदर हासिल किया, वो यूरोपियन यूनियन थी। उसके अलावा CCTV स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविज़न है। PROM से क्या मुराद है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द ICC नॉमिनेटेड हाउ मैनी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इन द ODI टीम ऑफ द डेकेड? तो वो बेसिकली आपके पास 5 हैं। कौन कौन से हैं इनका भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास है जी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर ग्रांटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको आर्टिकल 8 के थ्रू जो है सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 8 ग्रांट करता है। अगर आप इसमें परसेंटेज का क्वेश्चन निकालते हैं लाइक 5% ऑफ 5 क्या होता है? वो 0.25 होता है। सिंपल आपने क्या करना है 5% यानी कि 5/100 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 × 5 25 हो जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25। तो ये आपका आंसर ठीक है। DC स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। मेरियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड है और इसको चैलेंजर डीप भी कहते हैं। MSc स्टैंड्स फॉर मास्टर ऑफ साइंसेस। विच कंट्री होस्टेड 2010 विंटर ओलंपिक्स? वो कनाडा ने की थी। अच्छा, हु वाज वंस कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और ये नाम इनको टाइटल किसने दिया था? सरोजनी नायडू ने दिया था। उसके बाद है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? वेटिकन सिटी। बाय पॉपुलेशन भी यही है। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। कंट्रोल+Y जो है वो रीडू की है और कंट्रोल+Z करते हैं तो वो आपके पास अंडू आ जाता है। कंट्रोल+C कॉपी और कंट्रोल+V जो है वो पेस्ट की आपके पास आ जाती है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए हम इसको HTML को यूज़ करते हैं। विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी। विच कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड? नोरू जो है वो स्मॉलेस्ट रिपब्लिक है दुनिया का। उसके अलावा द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान फिक्स इज सैलरी कायद आज़म थे और उन्होंने ₹1 अपनी सैलरी रखी थी। HTML इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द USA एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान क्रिएशन? हैरी ट्रूमैन थे। उसके बाद है सुनन इब्ने माजा वाज कंपाइल्ड बाय इब्ने माजा ने इसको कंपाइल किया था। CRT जो है वो एक मॉनिटर की टाइप है। उसके अलावा इब्ने माजा जो है उन्होंने कौन सी किताब लिखी? उसका नाम किताब उल तफसीर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो 1956 का था उसकी इशाअत कब की गई? उसको प्रमोट कब किया गया? प्रोमलगेट कब किया गया? 23 मार्च 1956 को नाफिज़ किया गया। अ कीबोर्ड और माउस इज़ यूज टू इनपुट इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड को। इसी तरह विच इज़ लार्जेस्ट अमंग लैक ओशन रिवर एंड सी?
तो आपके पास सबसे जो लार्जेस्ट होता है वो ओशन होता है, उससे छोटा सी होता है, फिर आपके पास रिवर और सबसे छोटी लेक होती है। पाकिस्तान इशूज कॉमेमोरेटिव है पोस्टेज स्टैम्प इन द मेमोरी ऑफ बुरहान वानी इन 2018। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको लाजमी याद कीजिएगा। LDA जो है स्टैंड करता है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, और ट्विटर वाज लॉन्च्ड इन 2006। बुर्ज खलीफा इज़ लोकेटेड इन दुबई। अब जो इसके ऑनर हैं ट्विटर के वो कौन है? इस वक्त जो ट्विटर के ऑनर हैं वो उनका नाम है इलॉन मस्क। और यहाँ से आपसे एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने ट्विटर को कब परचेज़ किया था। तो अक्टूबर 2022 के अंदर उन्होंने ट्विटर को परचेज़ किया था। उसके साथ नेक्स्ट आपके पास है कि जो बुर्ज खलीफा है इसकी जो लेंथ बनती है वो टोटल कितनी है। इसकी जो लेंथ है आपके पास वो 828 मीटर बनती है, और इसके फ्लोर्स जो हैं वो 163 हैं, और इसकी लोकेशन दुबई है, यू नोट एट। और उसके साथ साथ 2010 में इसकी कंप्लीशन हुई थी। ये होटल, रेजिडेंट और ऑफिस ऑब्जर्वेशन डेस्क के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं विच की अपडेट फार्मूलाज इफ़ ऑटो कैलकुलेट इज़ डिसेबल्ड इन एक्सेल। तो F9 की जो है वो फार्मूला को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है हु इम्पोज द फोर्थ मार्शल लॉ ऑफ पाकिस्तान। तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। लॉन्गिट्यूड इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज़, और इसके साथ साथ लैटिट्यूड को भी हम डिग्री में ही मेजर करते हैं। लैटिट्यूड आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड जो होती हैं वो आपके पास वर्टिकल लाइंस होती हैं। ये दोनों तरह की लाइंस जो हैं ये आपको मैप पे देखने को मिलती हैं। हाउ मैनी मेजर सी पोर्ट्स डज पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास 3 मेजर सी पोर्ट्स हैं, जिनमें आपके पास कराची है, उसके अलावा बिन कासिम है और गवादर सी पोर्ट है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान की GDP में वो 24% है। ये दोबारा से रिपीट हो गया, HTTP स्टैंड्स फॉर। और उसके अलावा इंस्टाग्राम जो था इसको 2010 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन जो है उनको कनेक्ट करता है फ्लोरिडा स्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट व्हाट परसेंटेज टू पाकिस्तान GDP। तो 12.79%, यानी कि 12.89%। उसके अलावा पसनी पोर्ट जो है वो कहाँ पे, बलूचिस्तान में लोकेटेड है। उसके अलावा कारला खान जो हैं इनको किस पोर्ट से एसोसिएट किया जाता है, स्क्वैश के साथ इनको एसोसिएट किया जाता है। टोटल लेंथ जो है बेसिकली अमेज़ोन रिवर की वो कितनी है, 4345 माइल के करीब है। और इसके साथ साथ आपके पास फेसबुक हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कैलिफोर्निया के अंदर। होली कुरान जो है उसके कितने पारे हैं या पार्ट्स हैं, 30। और इसके साथ साथ वैन जो है उसकी एग्जांपल क्या है, मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो ये थे जी कुछ MCQs जो UDC से रिलेटेड पूछे गए थे। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसको आप नोट कर लेंगे कि जितने भी आपके पास सब कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर जो बहने वाले बड़े दरिया हैं उनके बारे में अक्सर पूछ लेता है, तो मैं वो बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। अच्छा जी, अगर आप इसमें देखें अफ्रीका के अंदर जो है वो नाइल रिवर है, जिसकी लेंथ आपके पास तकरीबन 6650 किलोमीटर हो जाती है। और दूसरा आपके पास एशिया के अंदर आता है, इसमें यंगजी रिवर है, इसकी लेंथ 6300 किलोमीटर है, चाइना में है। यूरोप के अंदर वोल्गा रिवर आ जाता है, 3530 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिसिसिपी मैसूरी रिवर सिस्टम है, जिसकी लेंथ आपके पास 6275 किलोमीटर आ जाती है। इसके साथ साथ आपके पास साउथ अमेरिका के अंदर अमेज़न रिवर है, 6400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसको बाय वॉल्यूम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी माना जाता है। बाय लेंथ अगर आप कहेंगे तो वो नाइल है आपके पास, और अगर आपसे बाय वॉल्यूम यानी वाटर फ्लो के हिसाब से पूछ ले तो वो आप अमेज़न को बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ओशनिया के अंदर मुर्रे रिवर है, और अंटार्कटिका के अंदर ऑइनिक्स रिवर है। मुर्रे रिवर की लेंथ 2508 किलोमीटर है, और ऑइनिक्स की जो लेंथ है वो 32 किलोमीटर बनती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।